हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। इससे पहले हमने फुल बॉडी पैक पढ़ा था, जिसमें गीली चादर पूरे शरीर पर लपेटी जाती है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एप्लीकेशन वाटर। इससे पहले यदि देखा जाए तो जो पानी का उपयोग बाहर एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाटर था, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल। इंटरनल में सबसे पहले दिया गया है एनीमा। एनीमा क्यों इंटरनल में? क्योंकि इसमें पानी बॉडी के अंदर प्रवेश कराया जाता है। एनीमा एनीमा आल्सो नाउ एज रेक्टल इरिगेशन एंड एनीमा इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द रेक्टम। एनीमा इसे रेक्टल इरिगेशन भी कहते हैं। इसमें मलाशय रेक्टम में तरल पदार्थ डाला जाता है। इसमें मलाशय में इसमें क्या करते हैं एनीमा में, इसमें मलाशय में तरल पदार्थ डालते हैं। इन नेचर क्योर ट्रीटमेंट ओनली lukewarm water is used for cleaning the bowels। प्राकृतिक चिकित्सा में आंतों की सफाई के लिए सिर्फ गुनगुने पानी का उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। तो नेचुरोपैथी में कैसा? ल्यूकवार्म गुनगुने पानी का उपयोग किया जाता है। The patient is made to lay on his left side, extending his left leg and bending the right leg slightly। मरीज को बाईं करवट लिटाते हैं, जिसमें बायां पैर सीधा और दायां पैर मुड़ा होता है। बाईं करवट लिटाते, बायां पैर नीचे सीधा होगा, दाहिना पैर जो है आगे की तरफ मोड़ दिया जाता है। The enema nozzle lubricated with oil or Vaseline is inserted in the rectum। तेल या वैसलीन लगाकर चिकना किया गया एनीमा नोजल मलाशय में डाला जाता है। क्या किया जाता है? पाइप होता है, पाइप में एक आगे इसको एक नेती जैसा पाइप होता है, प्लास्टिक का, रबड़ का होता है। तो उससे क्या किया जाता है, उसमें पहले क्योंकि प्लास्टिक है लेकिन चिकनी नहीं होती है, तो उसमें तेल या वैसलीन के माध्यम से उसके टिप को आगे चिकना कर लिया जाता है, ताकि जब उसको इंसर्ट किया जाए तो पेशेंट को दिक्कत ना हो। तो इसीलिए क्या करते हैं, उसको पहले चिकना कर लेते हैं और फिर उसको एनएस के माध्यम से अंदर डाल देते हैं, इंसर्ट करते हैं। द एनीमा कैन कंटेनिंग द ल्यूकवार्म वाटर इज देन स्लोली रेस्ड एंड वाटर इज अलाउड टू इंटर इनटू द रेक्टम। फिर गुनगुने पानी वाला एनीमा कैन, जिसमें हम गुनगुना पानी भरते हैं, वो एनीमा कैन धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है और पानी को मलाशय में जाने दिया जाता है। या आजकल वैसा भी है, पानी मतलब ये जो एनीमा कैन है वो पहले से ही ऊपर होता है, उसमें पानी भर देते हैं गुनगुना, और जैसे आपने देखा ट्रिप चढ़ती है ना, जैसे ट्रिप चढ़ती है तो वैसे ही हल्का सा उसको उसमें लॉक लगा होता है, लॉक को धीरे धीरे खोलते हैं, पानी धीरे धीरे पाइप के माध्यम से एनएस के माध्यम से लार्ज इंटेस्टाइन में इंसर्ट होता है, पानी अंदर चला जाता है। जनरली 1 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज इंजेक्टेड। आमतौर पर 1 से 2 लीटर पानी डाला जाता है, अंदर 1 से 2 लीटर पानी डाला जाता है। द पेशेंट में either lay down on side back on his back or walk a little while retaining the water।
पानी को अंदर रोके रखते हुए मरीज या तो पीठ के बल लेट सकता है या थोड़ा चल फिर सकता है। पानी अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद पानी अब पेशेंट को मोशन जैसा महसूस होगा, तो पहले थोड़ी देर लेटे रहते हैं, लेटे रहने के बाद अगर नहीं महसूस होता तो चलते हैं, चलने के बाद फिर पेशेंट को आराम से महसूस होने लगता है मोशन जैसा। तो पीठ के बल लेटे जाते हैं या थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं। आफ्टर 5 to 10 minutes द वाटर कैन बी इजेक्टेड अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड मोर्बिड मैटर। 5 से 10 मिनट बाद जमा हुआ खराब पदार्थों के साथ पानी बाहर निकाला जा सकता है, या यूँ कहें कि प्रेशर बन जाता है, मोशन आने का प्रेशर बन जाता है, फिर धीरे धीरे फिर वो बाहर निकलने लगता है। पानी के साथ चूँकि लूक वार्म है और उसमें नमक भी डाल देते हैं, तो वो पूरी गंदगी को अपने साथ खींच लाता है। A warm water enema helps to clean the rectum of accumulated fecal matter। गुनगुने पानी का एनीमा मलाशय में जमा मल को साफ करने में मदद करता है। तो जो भी मलाशय में रेक्टम में खराब पदार्थ हैं, जो भी रुकी हुई चीज़ें हैं, उनके वो ढीला करके और मलाशय की चारों तरफ की दीवार पे जो चिपका रहता है उसको ढीला करके अपने साथ बाहर ले आता है। इस तरह से गंदगी साफ हो जाती है। दिस इज़ नॉट ओनली द सेफेस्ट सिस्टम फॉर क्लीनिंग द bowels but also improving the peristaltic movement of the bowels and thereby relieves constipation। तो बोल रहे हैं कि यह न केवल सिर्फ आंतों की सफाई का सबसे सुरक्षित तरीका है, यानी सिर्फ आंतों को ही नहीं साफ करता है, बल्कि आंतों की पेरिस्टाल्टिक गति यानी सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को भी बेहतर बनाता है। आंतों के फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को भी बेहतर बनाता है। और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से राहत मिलती है। अ कोल्ड वाटर एनीमा इज हेल्पफुल इन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द कोलन, स्पेशली इन केसेस ऑफ डिसेंट्री, डायरिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हेमोराइड्स एंड फीवर। ठंडे पानी का एनीमा कोलन यानी बड़ी आंत में सूजन की स्थिति में, खासकर जब पेचिस, दस्त, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बवासीर और बुखार जैसे मामलों में फ़ायदेमंद होता है। नॉर्मली यदि देखा जाए तो गर्म पानी का एनीमा ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है। ठंडे पानी का बहुत कम, लेकिन जिसको जैसी ज़रूरत होती है पेशेंट के हिसाब से, उसको क्या दिक्कत है, उस तरह से एनीमा दिया जाता है। अ हॉट वाटर एनीमा इज बेनिफिशियल इन रिलीविंग इरिटेशन ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द रेक्टम एंड पेनफुल हेमोरॉइड्स। गर्म पानी का एनीमा मलाशय की सूजन और दर्दनाक बवासीर के कारण होने वाली जलन से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। यानी एनीमा मतलब रेक्टम में स्वेलिंग है या बवासीर वगैरह हो गई है, पाइल्स हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में को रिलीव कराता है, उससे राहत दिलवाने में मदद करता है। इट आल्सो बेनिफिट्स वुमेन इन ल्यूकोरिया। यह महिलाओं में ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी की समस्या में भी फ़ायदेमंद है। तो महिलाओं में जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, जो ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी आता है, जो डिस्चार्ज होने लगता है, वाइट डिस्चार्ज, तो उसमें भी फ़ायदा पहुंचाता है आपका एनीमा। व्हाट यू विल नीड, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी
इसको करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वाट यू नीड विल नीड, वाट यू विल नीड, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अ कंफर्टेबल स्पॉट दैट माइट अलाउ फॉर क्लीन अप टू अकर, एक आरामदायक जगह है जहाँ साफ़ सफाई आसानी से हो सके। मतलब ये नहीं कि सफाई नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, सफाई अच्छे से कर पाएँ, ऐसी कोई एक जगह होनी चाहिए। योर बेड विद अ कपल ऑफ बाथ टॉवेल माइट बी गुड, आपका बिस्तर और कुछ नहाने के तौलिए अच्छे से रहेंगे। मतलब आपका बिस्तर और आपका जो तौलिया है नहाने वाला वो भी होना चाहिए। अ कोल्ड बाथ टब इज नॉट ऑल दैट ग्रेट इन द विंटर टाइम बट माइट वर्क इज वार्मर टाइम्स, सर्दियों में ठंडा बाथ टब बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन गर्म मौसम में काम आ सकता है। तो सर्दियों में जो बाथ टब है वो मतलब इतना नहीं, लेकिन हाँ गर्मियों में ठंडा पानी जो है, ठंडा बाथ टब काम आता है। एन एनिमा बैग डिस्पोजेबल वन माइट बी गुड फॉर योर फर्स्ट टाइम or you might want to buy a reusable one because they are only a few dollars more। क्लैप या हेलो स्टेट के साथ एक एनिमा बैग विद अ क्लैंप और हेमोस्टेट, पहली बार के लिए डिस्पोजेबल बैग अच्छा हो सकता है या आप दोबारा इस्तेमाल होने वाला बैग भी खरीद सकते हैं क्योंकि वे कुछ ही डॉलर ज़्यादा महंगे होते हैं। यहाँ पे डॉलर या ये कहें कुछ ज़्यादा कुछ रुपए महंगे होते हैं। मतलब सिंगल यूज बैग भी खरीद सकते हैं या आप डबल यूज या अब तो प्लास्टिक का एनिमा कैन आता है जो आप कई बार यूज़ कर सकते हैं उसको। अ टेम्परेचर मीटर इज नाइस, थर्मामीटर भी अच्छा होना चाहिए। लुब्रिकेंट जेली आर एस्टोगाइड आर बोथ गुड एंड आर कंडम सेफ, वाटर डिस्टिल्ड वाटर इज नो गुड दो अ टॉयलेट नियर बाई some place to hand the enema bag, others items we might suggest। तो लुब्रिकेंट यानी एक थर्मामीटर भी होना चाहिए, लुब्रिकेंट जेली या एस्टोग्लाइड दोनों अच्छे हैं और कंडोम के साथ इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं। पानी हालांकि डिस्टिल वाटर होता है ये अच्छा नहीं होता है और नॉर्मल पानी होना चाहिए। और क्या बताया था, और टॉयलेट नियर बाई, पास में टॉयलेट होना चाहिए। और सम प्लेस टू हैंड द एनिमा बैग टांगने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। अदर आइटम वी माइट सजेस्ट, अन्य चीज़ें भी कुछ यहाँ पे बताई गई हैं। क्या क्या? रबर ग्लोव्स, एक रबर के दस्ताने होने चाहिए, ग्लोव्स होने चाहिए या ग्लव्स। एनिमा सॉल्यूशन एज यू बिकम मोर एडवांस, एनिमा सॉल्यूशन जैसे जैसे आप इसमें माहिर होते जाते हैं। कैंडल्स माइट हेल्प यू रिलैक्स, मोमबत्तियाँ आपको आराम महसूस करने में मदद कर सकती हैं। अ पार्टनर कैन मेक इट इजी स्पेशली वन दैट इज रिस्पेक्टफुल एंड अंडरस्टैंडिंग, पार्टनर के होने से यह आसान हो सकता है, खासकर अगर वह सम्मान करने वाला और समझने वाला हो। और पार्टनर मीन्स यहाँ पे देखिए, यदि आप नेचुरोपैथी सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ थेरेपिस्ट होते हैं, तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो थेरेपिस्ट की बात करते हैं।
सम ब्लीच टू क्लीन द एनीमा बैग आफ्टर यू आर डन। इस्तेमाल के बाद एनीमा बैग को साफ़ करने के लिए थोड़ा ब्लीच होना चाहिए। इवैक्यूएशन प्लान, इट इज़ बेटर टू थिंक ऑफ वेयर एंड हाउ यू आर गोइंग टू इवैक्यूएट बिफोर हैंड। मल त्यागने की प्लान यानी योजना, यह बेहतर है कि आप पहले से ही सोच लें कि आप कहाँ और कैसे मल त्यागेंगे। तो ये भी आपको प्लान पहले से बना लेना है कि हाँ, हमको कहाँ फ्रेश होना है, कहाँ पे मल त्याग करना है। व्हाट टू डू, क्या करें। व्हाट पोजीशन शुड यूज, कौन सी पोजीशन अपनाएं। यू हैव अ फ्यू चॉइसेस एज पोजीशन आर कंसर्न। पोजीशन के मामले में आपके पास कुछ विकल्प हैं। देयर आर सम गुड कैंडिडेट्स, द लेफ्ट साइड पोजीशन ले ऑन योर लेफ्ट साइड। कुछ अच्छे विकल्प हैं। बाईं ओर की पोजीशन लेफ्ट साइड, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, बाईं करवट लेट जाना होता है। और बेंड योर राइट लेग अपर लेग टूवर्ड योर चेस्ट, तो अपर लेग को बेंड करके चेस्ट की तरफ ले जाना है। दिस पोजीशन शुड बी फेयरली कंफर्टेबल विल गिविंग गुड एक्सेस टू योर एनस। यह पोजीशन काफ़ी आरामदायक होती है और साथ ही आपके एनस यानी गुदा तक पहुंचने अच्छी तरह भी पहुंच देती है। यानी गुदा तक आपका जो पाइप इंसर्ट करेंगे वो अच्छे से पहुंच जाएगा। डोगी स्टाइल नी चेस्ट पोजीशन, गेट ऑन योर एल्बो एंड नीज विद योर हेड डाउन एंड योर बटक हाई इन द एयर। डॉगी स्टाइल यानी नी चेस्ट पोजीशन, अपनी कोहनियों और घुटने के बल आ जाएं और सिर नीचे रखें और कूल्हों को हवा में ऊपर उठाएं, यानी हिप को ऊपर उठा कर रखना है। यू माइट इवन वेन टू पुट योर चेस्ट, आप चाहें तो अपने चेस्ट को ज़मीन पे टिका सकते हैं। दिस पोजीशन शुड गिव योर पार्टनर गुड एक्सेस टू योर एनएस। ये पोजीशन जो भी थेरेपिस्ट होगा उसके लिए एनएस तक पहुंचने, यानी जो इंसर्ट करेगा पाइप रबड़, तो वो आराम से एनएस तक पहुंचाने में उसको कंफर्टेबल होगा। दिस पोजीशन में बी फैमिलियर टू एनीवन विद एक्सपीरियंस इन एनएल। ये कैंसिल करते हैं इस लाइन को। ऑन योर बैक, ले ऑन योर बैक विद योर नी बेंट, पीठ के बल घुटने मोड़कर पीठ के बल लेट जाते हैं। शुड बी टुगेदर व्हील योर फीट आर सेपरेट, आपके घुटने एक साथ होने चाहिए जबकि पैर अलग अलग हों। योर नी, दिस शुड अलाउ गुड एक्सेस टू योर एनस फ्रॉम बिलो, इससे आप नीचे से आपके एनस तक अच्छी पहुंच मिल सकती है, यानी पाइप को यदि इंसर्ट करते हैं तो एनस तक अच्छे से पहुंच जाएगा। ओवर द नी, सम पीपल लाइक टू रिसीव एन एनीमा इन एन ओवर द नी पोजीशन, घुटने के ऊपर, कुछ लोग घुटने के ऊपर वाली पोजीशन में एनीमा को लेना पसंद करते हैं। इसमें क्या है, अपने पार्टनर के मतलब जो भी थेरेपिस्ट है तो उसमें घुटने पे उसके पेट केवल आ जाते हैं, फिर वो पाइप को इंसर्ट कर देता है। नोट, इट इज़ पॉसिबल टू रिसीव एन एनीमा ऑन अ टॉयलेट, हाउएवर इज दिस पोजीशन द बॉडी इज ऑलमोस्ट फोर्स। टॉयलेट पर बैठकर भी एनीमा किया जा सकता है, लेकिन यह पोजीशन में शरीर पर मल त्यागने का दबाव पड़ता है। मतलब उतना सफिशिएंट अच्छा नहीं है, क्योंकि तुरंत मल त्यागने का मन होगा फिर। यू विल मोस्ट लाइकली हैव ट्रबल होल्डिंग एन एनीमा विल सीटेड, बैठकर एनीमा को रोक के रखने में आपको
शायद परेशानी हो सकती है। तो बैठकर यदि आप करते हैं तो परेशानी हो सकती है, इसीलिए लेटने वाला ज़्यादा अच्छा है, लेट के एनिमा करना। हाउ टू मेक द एनीमा, एनीमा को कैसे तैयार करें। टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग एन एनीमा, एनीमा देते समय तापमान का ध्यान रखना जरूरी है। टेम्परेचर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आइनस में जलन भी हो सकती है। मे पीपल रिपोर्ट हैविंग अ बैड एक्सपीरियंस विद देयर फर्स्ट एनीमा, कई लोगों को अपने पहले एनीमा के साथ बुरा अनुभव होता है। दिस माइट बी रिलेटेड टू द एनीमा सॉल्यूशन बीइंग टू हॉट और टू कोल्ड। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एनीमा का घोल बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तब भी दिक्कत, ज़्यादा ठंडा हुआ तब भी दिक्कत। एदर ऑफ दीज कंडीशन कैन कॉज अ शॉर्ट और क्रैम्पिंग, समटाइम्स कॉल्ड ग्रिपिंग। दोनों ही स्थितियों में पेट में मरोड़ जैसे, जिसे कभी कभी ग्रिपिंग भी कहा जाता है, उठ सकती है। यानी चाहे ठंडा पानी से या गर्म पानी से किसी से भी एनीमा आप लेते हैं तो पेट में ऐंठन जैसा आपको लगेगा। अ गुड टेम्परेचर टू फिल योर एनीमा बैग टू इज अबाउट 102 यानी 102 डिग्री गिव आर टेक अ कपर। एनीमा बैग को भरने के लिए सही तापमान लगभग 102 डिग्री, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। दिस टेम्परेचर विल फील राइट व्हेन इनसाइड योर कॉलन, यह तापमान कॉलन के अंदर जाने पर सही महसूस होता है। मतलब ज़्यादा न गर्म महसूस होता न ठंडा। टू हॉट एंड यू कैन एक्सपीरियंस बर्निंग, टू कोल्ड एंड यू माइट हैव एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स विद क्रैम्पिंग। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जलन जैसा हो सकता है महसूस। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो मरोड़ की समस्या बढ़ सकती है, मतलब दिक्कत हो सकती है। इन दिस केस इट इज डेफिनेटली वर्थ इट, इस मामले में इसे खरीदना निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है। सॉल्यूशन क्या है। यू फॉर योर फर्स्ट टाइम यू माइट वेंट टू स्टिक विद वाटर, पहली बार में आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज यू बिकम मोर एक्सपीरियंस यू माइट मूव ऑन टू कास्टिल सोप विद ऑयल, फॉस्फो सोडा और इवन कॉफ़ी। जैसे जैसे आपको अनुभव होता है वैसे वैसे आप कैस्टिल सोप है, फास्फो सोडा है, कॉफ़ी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ मच, कितनी मात्रा। मैनी एनीमा बैग्स होल्ड 2 क्वार्टर्स, कई एनीमा बैग 2 क्वार्टर यानी लगभग 2 लीटर के ही होते हैं, उनमें 2 लीटर होता है। Some folks treat enemas as a sort of contest and look for the largest enema bag they can find। तो कुछ लोग मतलब इसको प्रतियोगिता मानते हैं, तो वो समझते हैं कि भैया बड़ा बैग होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। 2 क्वार्टर इज प्लेंटली एंड अ 2 क्वार्ट एनीमा बैग इज अबाउट एज लार्ज एज देयर इज अवेलेबल ऑन द मार्केट। 2 क्वार्टर काफ़ी है और बाज़ार में मिलने वाले एनीमा बैग में 2 क्वार्टर वाला बैग ही सबसे बड़ा होता है। इफ़ यू आर योर पार्टनर
कैन नॉट टेक ऑल 2 क्वार्टर, डू नॉट वरी। अगर आप या आपके पार्टनर पूरा 2 क्वार्टर नहीं ले पाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, जितना मतलब सफिशिएंट होगा उतना ठीक है। फिर यहाँ पे वही है कि पाइप को लुब्रिकेट किया जाता है, फिर उसको इंसर्ट किया जाता है वैसलीन या ऑयल के माध्यम से। आगे है फॉर रिसीवर के लिए फाइंड अ गुड पोजीशन, एक अच्छी जगह चुने। मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल एंड कैन रिलैक्स, आप एक अच्छी पोजीशन में हैं ये आपको श्योर करना है। बी श्योर यू कैन क्लीन अप इफ़ अ प्रॉब्लम इट इज़ टू अकर, ध्यान रखें कि अगर कोई समस्या हो तो आप सफाई कर सकें, यानी उसको साफ कर सकें। मेक श्योर यू आर योर पार्टनर हैव गुड एक्सेस टू योर एनएस, ये आपको मतलब श्योर होना चाहिए कि आपके जो पार्टनर पाइप को अंदर डाला है वो मतलब गुदा तक आराम से पहुंच सकता है। ये आपको लुब्रिकेट योर एनएस, अपने एनएस को लुब्रिकेट लगाएं या पाइप में लगा देते हैं। यू माइट योर पार्टनर टू मसाज सम लुब्रिकेंट इनसाइड योर एनएस एंड रेक्टम, आप अपने पार्टनर से एनएस और रेक्टम के अंदर थोड़ा लुब्रिकेंट लगाने या मसाज करने के लिए भी कह सकते हैं। तो थेरेपिस्ट मेनली यहाँ पे थेरेपिस्ट जहाँ मतलब ऐसा कहीं होता नहीं है लेकिन करवा सकते हैं मसाज। अब लुब्रिकेंट होने के बाद एज द नोजल इज इंसर्ट रिलैक्स एज इज पासिस योर स्पिंचर, जब नोजल अंदर डाला जाए तो स्पिंचर यानी गुदा की मांसपेशियों से गुजरते समय रिलैक्स रहे, यानी बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यू माइट वेंट टू टेक अ कपल ऑन डीप ब्रीथ एज इज पासिस, इसे गुजरते समय आप कुछ गहरी लंबी सांस लें, लंबी गहरी सांस लेना है आपको। क्लीन अप, होपफुली योर फर्स्ट एनीमा वेंट वेल, उम्मीद है आपका पहला एनीमा ठीक रहा होगा, यानी जब आप एनीमा लेते हैं तो पहला एनीमा ठीक रहा होगा। क्लीन अप शुड बी रिलेटिवली इजी, सफाई करना काफ़ी आसान होना चाहिए। हेयर आर अ फ्यू टिप्स टू फॉलो, यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनका पालन। 10% ब्लीच सोल्यूशन इज गुड टू यूज टू सैनिटाइज योर एनीमा बैग एंड टिप्स, अपने एनीमा बैग और टिप्स को साफ सैनिटाइज करने के लिए 10% ब्लीच सोल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ब्लीच से उसको साफ़ करना चाहिए। अगर एनीमा बैग है तो रिंस योर हार्डवेयर बिफोर एंड आफ्टर यू यूज टू ब्लीच सोल्यूशन, ब्लीच सोल्यूशन का इस्तेमाल करने से पहले और बाद में अपने इक्विपमेंट को साफ़ कर लेना है, धो लेना है। सम पीपल लाइक टू सैनिटाइज देयर इक्विपमेंट विद बॉइलिंग वाटर, कुछ लोग अपने इक्विपमेंट को उबले हुए पानी से भी साफ़ करते हैं। हैंग द बैग टू ड्राई, बैग को सूखने के लिए लटका देना चाहिए। दिस विल रिटार्ड मोल्ड ग्रोथ, इससे फफूंदी नहीं लगती है। डोंट यूज योर एनीमा बैग फॉर एनीथिंग एल्स एंड डोंट शेयर इट विद योर पार्टनर, तो अपने एनीमा बैग का इस्तेमाल किसी के लिए ना करें और ना ही किसी को दें, अपने पार्टनर वगैरह को ना दें। योर एनीमा बैग शुड बी अ वेरी पर्सनल आइटम फॉर योर यूज ओनली, आपका एनीमा बैग एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है और ये केवल आप ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है।
clean any lines and such as you would items used for a baby. Bleach is good for sanitize. चादर वगैरह को वैसे ही साफ़ करें जैसे आप अपने बच्चे की चीज़ों को साफ़ करते हैं, और साफ़ सफाई के लिए ब्लीच अच्छा होता है। तो ये सैनिटाइज, बाकी इसमें हमने फ़ायदे भी देखे थे। आपके कॉन्स्टिपेशन है और भी बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदा करता है। पाइल्स है, बवासीर वगैरह में भी हेमोरॉइड्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोलन थेरेपी। ठीक है क्लास, ओके।